चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं। आज हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन इन ये पेन जिंदा नहीं है। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इन हैलोअल्केन्स। सी हियर, आपने अभी ये रिएक्शन देखा जो मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, CH3CH2Br। हमने लिया था एक्वियस KOH, आपको याद है। तो यहां से जाता है Br विथ K, क्या बनाता है KBr। OH आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके हमने मैकेनिज्म भी देखे बहुत सारे, SN1 SN2, याद है आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हमने। ओके, लेकिन मैं यहां पर लेता हूं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एंड यहां पर अब लेते हैं हम अल्कोहलिक KOH। What is mean by alcoholic KOH? Alcoholic KOH means KOH with ethyl alcohol. ये करता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये किसको प्रेफर करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, और स्पेशली जब अपना अल्काइल हैलाइड हो सेकेंडरी टर्शियरी। ओके, तो ये एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। यहां पर अल्फा कार्बन, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है अल्फा कार्बन, वहां से जाता है Br, और बीटा कार्बन वहां से जाता है हाइड्रोजन। तो KBr जाएगा, यहां से H और OH जाएगा, H2O प्लस KBr प्लस रिमेनिंग पार्ट, यहां से H गया है, यहां से Br गया है। तो अब देखिए इसको, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन गया। एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रोपीन। ओके, हम इस रिएक्शन को यहां पर बोलेंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। मतलब यहां से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है इसलिए डिहाइड्रो, हैलोजन भी रिमूव हो रहा है इसलिए हैलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। Dehydrohalogenation is an elimination reaction। ये एक elimination reaction है। Elimination मतलब जिसमें से एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिमूव होते हैं और अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए यहां से H गया, यहां से Br गया, तो दो बॉन्ड कम हो गए। यहां पर से Br गया तो कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1 2 3, हाइड्रोजन फोर्थ वाला नहीं है ना, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, इसलिए बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड से क्या बन गया? अनसैचुरेटेड, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड, यानी ये अल्कीन बना है यहाँ पर। एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अल्फा पे से जा रहा है हैलोजन, अल्फा को जो लगा रहता है कार्बन उसको कहते हैं बीटा कार्बन, बीटा पे से जा रहा है हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज अल्फा? फंक्शनल ग्रुप को जो कार्बन लगा होता है। ओके, तो ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हमने दो टाइप के एलिमिनेशन 11th में पढ़े थे, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। तो जो अल्फा एलिमिनेशन होता है उसमें ओनली अल्फा पे से रिमूव होते हैं, उसका एग्जाम्पल हमने देखा था, आगे भी आएंगे, अभी हम उसको सिर्फ बीटा वाला भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ओके, थोड़ा हटकर, बोर्ड से हटकर एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखा, दो होते हैं मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन जो देखा ना हमने, SN2 में दो मैकेनिज्म थे, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो मैकेनिज्म थे, SN2 एंड SN1, याद है आपको। वैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में, बीटा एलिमिनेशन में दो होते हैं, E1 एंड E2। E1
and E2 elimination reaction, E1 and E2। तो उनका जो नेचर है वो SN2 और SN1 की तरह है, लेकिन रिएक्शन अलग है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे और ये कौन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको याद है SN2 में बैक साइड अटैक होता था और दूसरा ग्रुप बाहर निकलता था, एक आता था दूसरा जाता था, वन स्टेप रिएक्शन था। तो E2 भी वन स्टेप होता है, लेकिन इसमें एलिमिनेशन होगा, कोई आएगा नहीं, दोनों जाएंगे। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं CH3 CH2 Br। फॉर एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 CH2 Br। कौन है ये? CH3 CH2 CH2 Br। N प्रोपाइल ब्रोमाइड। कौन है ये? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2 CH2 Br, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहां एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज होने वाला है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे हम लेते हैं यहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल C2H5O-, इथॉक्साइड आयन। मीडियम वही रहेगा अपना, अल्कोहलिक मीडियम में आपने इथॉक्साइड लिया, मतलब मुझे अगर लिखना रहा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा C2H5ONa विथ C2H5OH। तो समझ जाना अल्कोहलिक मीडियम में आ रहा है, मतलब क्या होने वाला है, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझा आपको? और ये अपना है न्यूक्लियोफाइल C2H5O-, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। समझा आपको? वो तैयार होकर बैक साइड से अटैक करेगा। SN2 में भी क्या होता था, बैक साइड अटैक, लेकिन उसमें क्या था, बैक साइड अटैक होता था अल्फा कार्बन के ऊपर। लेकिन जनरली सेकेंडरी और टर्शरी जब आते हैं तो अल्फा कार्बन क्या होता है, बैक साइड से स्टेरिक इफेक्ट। अरे बराबर है कि नहीं है? जनरली सेकेंडरी टर्शरी आते तो बैक साइड में बड़े ग्रुप आ रहे हैं ना, और जब बड़े ग्रुप आते हैं तो अल्फा पर अटैक होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से तैयार होकर आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके हाइड्रोजन पर अटैक करता है। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा के इस हाइड्रोजन पर वो अटैक कर देता है, उसको निकाल देता है। जब वो बीटा के हाइड्रोजन पर अटैक करता है तो यहां पर से बीटा का जो ये बॉन्ड है, इस कार्बन का ये बॉन्ड है, वो इस तरफ शिफ्ट होगा। समझा आपको? जिससे क्या होगा, Br अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा एक साथ वन स्टेप में SN2 की तरह। लेकिन डिफरेंस क्या है, C2H5O ने इस H को ले लिया, यहां शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड और Br बाहर निकल गया। CH3C, ये CH को मैं यही लिखता हूं, चलेगा ना? CH, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये कौन है, CH2। अल्फा पे से कौन गया बाहर, Br- चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर, तो बन गया प्रोपीन। और ये C2H5O ने इस H को ले लिया, C2H5OH। समझा आपको? अब वो Br- जो निकला है वो इस Na को ले लेगा ना, क्योंकि यहां से जो C2H5O आया था वो इधर आ गया। बराबर है? गेटिंग? तो बचा हुआ कौन है, Na, उसको ये Br लेकर NaBr बना देगा। समझा? एक ही स्टेप में हुआ। अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट अपने को लिखना रहा तो ऐसे लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट में। शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं आपको। वैसे आपके सिलेबस में नीट में इसमें एक्सपेक्टेशन कम है कि ऐसा आएगा डिटेल पूछने के लिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। ये देखिए आप, CH3 CH, ये कौन था यहां पर, धीरे 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 H जा रहा है। याद है ना SN2 में जैसे देखा था अपन ने, धीरे धीरे OH आ रहा है और Br जा रहा है। यहां पर क्या होगा, C2H5O धीरे धीरे यहां पर आ रहा है और ये H धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है यहां पर। समझा आपको? और ये कौन है, CH2, और धीरे 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 कौन जा रहा है, Br। देख लो यहां पर, ये H अपना बॉन्ड इसको दे रहा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और ये धीरे धीरे जा रहा है। ये देखो चला गया, यहां आ गया पाई बॉन्ड और वो Br चला गया। समझा? इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। आपको याद है SN1 टू स्टेप रिएक्शन था, तो ये भी टू स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, वहां पर SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, यहां भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। समझा आपको? लेकिन अल्कोहलिक मीडियम में, वो एक्वियस मीडियम में था सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक मीडियम में एलिमिनेशन,
और एलिमिनेशन प्रेफरेबली कहां पर होता है? टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। समझा आपको? टर्चरी का एलिमिनेशन अच्छे से होता है, ये आपको याद रखना है। एलिमिनेशन के लिए टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर है एलिमिनेशन का। बेस्ट एलिमिनेशन टर्चरी का। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। जैसे SN1 2 स्टेप था, उसमें क्या हुआ था याद है आपको? SN1 में क्या होता था? SN1 न्यूक्लियोफिलिक में पहले Br चला जाता था, याद है? पहले Br चला जाता था, फिर उसके बाद OH आता था, याद है आपको? तो यहां पर कैसे होगा? यहां पर ऐसे होगा, CH3 CH3, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर हम, CH2Br। ओके, यहां पर जो बेस होता है वो वीक होता है। यहां पर बेस क्या होगा? वीक होता है। ये केस में क्या होता है? जैसे वहां पर याद है आपको, पहले निकल जाता था कौन? Br, तो यहां से भी पहले Br जाएगा, ठीक है? तो Br अगर यहां से चला गया तो ये कैटायन बनेगा। मैं सादा वाला एग्जांपल लेता हूं, ओके, ये वाला ही लेते हैं, सेम ऊपर वाला जो लिया हमने एग्जांपल। इसमें से Br जाएगा, क्या जाएगा? यहां से पहले Br जाएगा, यहां कैटायन तैयार होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, धीरे 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 Br जा रहा है। समझा आपको? और अब Br चला गया, ये कौन है? माइनस पार्शियल, और ये कौन है? प्लस पार्शियल। ये वीक बेस के प्रेजेंस में होगा। वीक बेस जैसे हम लेते हैं CH3OH, लेकिन न्यूक्लियोफाइल आने वाला है सेकेंड स्टेप में, ये आप याद रखिए। ओके, ये अल्कोहलिक मीडियम में यहां पर लेता हूं, सेम इथाइल अल्कोहल। ओके, कोई एक वीक बेस आएगा, जैसे H2O लेते हैं हम, H2O, लेकिन H2O में बेस कौन न्यूक्लियोफाइल कौन बनने वाला है? OH माइनस। OH माइनस इस बेस के कंपैरिजन में वीक होता है, याद रखो। लेकिन अभी नहीं लेने का उसको, सेकेंड स्टेप में लेने का। अभी Br चला गया तो कैटायन बनेगा CH3 CH2 और ये CH2 प्लस, लेकिन ये कौन सा कैटायन है? प्राइमरी है ना। तो अपने पास एक कंसेप्ट है ना, प्राइमरी क्या में कन्वर्ट होता? सेकेंडरी में, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो यहां पर क्या करते हैं हम? इसको चेंज करते हैं, प्लस चार्ज इधर, H इधर, CH3 प्लस H और ये CH3। स्टेप नंबर 1 में एक स्टेबल कैटायन बनेगा, क्योंकि जैसे SN1 2 स्टेप है, E1 भी क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन। ये क्या होती है? 1 स्टेप रिएक्शन। ओके, कैटायन बनने के बाद अब कैटायन को लेते हैं यहां पर CH3CH, ये कैटायन बन गया है टर्च स्टेबल वाला। अब आएगा कौन यहां पर? बेस OH माइनस, लेकिन मीडियम कौन सा है? अल्कोहल, तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, इसको लेकर जाएगा, लेकर। अरे बराबर है कि नहीं है? हमने किसको निकाला अभी यहां पर? Br को निकाला ना? हाँ, Br को निकाला, तो ये H नहीं जाएगा, क्योंकि अब Br यहां से, Br गया है यहां से, किधर से? इधर से, लेकिन अब जो चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो इसको अल्फा कंसीडर करेंगे ना अपन। तो बीटा कौन बन जाएगा? ये वाला। अपने को बीटा पे से हाइड्रोजन निकालना है। ओके, ये यहां से बीटा निकाल दिया। ये जब निकलेगा तो ये देगा अपने बॉन्ड इधर। समझा आपको? सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट तैयार होगी, धीरे 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 नया बॉन्ड बन रहा है, और धीरे 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 ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उसको लेने कौन आ रहा है? OH माइनस, ट्रांजिशन स्टेट 2। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट 2, जब OH H को लेकर चला जाएगा, ये कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा? CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर भी क्या बना है? प्रोपीन। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी प्रोपीन बना है, ये भी प्रोपीन बना है। ये E2 मैकेनिज्म से बना है, और ये E1 मैकेनिज्म से। E2 में क्या होता है? बेस आता है डायरेक्ट बीटा पे का हाइड्रोजन निकालता है, Br को भी निकाल देता है एक साथ, अल्कीन।
E1 में क्या होता है, पहले हैलोजन जाएगा और कैटायन तैयार होगा, ठीक है। जहां भी कैटायन तैयार होगा उसका बीटा वाला हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा, बेस, सेकंड स्टेप में आकर, समझो आपको। इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। बाकी सब सेम है, ये सेकंड ऑर्डर है, रेट दोनों पे डिपेंड है, जैसे SN2 में था ना, रेट दोनों पे डिपेंड है। ये SN1 की तरह है, रेट सिर्फ इस पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट गेटिंग, अरे बोलो ना हाउ, हाँ चलो अब जरा देखो इधर। तो मैंने आपको बता दिया अच्छा एलिमिनेशन कहां पर होगा, एलिमिनेशन ऑर्डर टर्चरी, टर्चरी का एलिमिनेशन बेस्ट, मतलब टर्चरी हैलाइड लेंगे तो इसका एलिमिनेशन बहुत अच्छे से होता है। देन सेकेंडरी, ओके, देन प्राइमरी, समझ में आ गया आपको, ये ऑर्डर रहने वाला है एलिमिनेशन का। अब इधर देखो, क्या सब लोग देख रहे हैं? अब हम थोड़ा एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से सब लोग। एग्जाम्पल CH3 CH Br CH2 CH3, एलिमिनेशन करना है अल्कोहलिक मीडियम KOH या NaOH, ओके। एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है, K लेके जाएगा किसको, Br को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा पे से Br जाएगा, Br Cl I जो भी रहेगा जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन अब बीटा दो अलग अलग है, ये भी बीटा, ये भी बीटा। अब दोनों तरसती हुई आंखों से देख रहे हैं कि किसका H लेकर जाएंगे। CH3 वाला है, CH2 वाला, आप भूल गए। ZSEV रूल, सेटजेफ लिखा था हमने उसको, सेटजेफ या ZSEV रूल क्या बोलता है, इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। मैंने बताया ना, एडिशन में मार्कोनिकॉफ रूल है और एलिमिनेशन में ZSEV रूल है। ZSEV या सेटजेफ बोलते हैं इसको, ठीक है, अपने बोर्ड बुक में सेटजेफ नाम से आता है, ठीक है। तो ये ZSEV रूल क्या बोलता है एलिमिनेशन के लिए, इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड hydrogen is preferentially removed from that carbon which has less number of hydrogen। जैसे वहां पर निगेटिव पार्ट वहां अटैक करता था जहां हाइड्रोजन लेस थे, यहां से हाइड्रोजन रिमूव वहां से होगा जहां हाइड्रोजन लेस है, क्योंकि स्टेबल कैटायन बनता है ना, अभी देखा अपन ने वहां पर, समझा आपको। तो यहां पर हाइड्रोजन वहां से जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है, तो अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH, ओके। यहां से गया Br, यहां से गया H, तो यहां आएगा डबल बॉन्ड CH2 CH3, दिख रहा है। ये यहां से कौन गया, किधर गया, H गया ना, यहां से CH बन जाएगा, हाँ, तो ये बन गया है ब्यूट 2 ENE, 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन। अगर इधर से गया तो बनेगा ब्यूट 1 इन, है ना। अगर इधर से H गया तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, लेकिन उसको बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट, और ये कौन रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। इसके और एग्जांपल देता हूं मैं, चलो इसको लिखो पहले, फास्ट पॉज करो इसको। चलिए एक बार मैं फिर से एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ZSEV रूल, जरा ध्यान से देखिए। ZSEV रूल, ZSEV या जिसको हम बोलते हैं सेटजेफ रूल, ओके। चलिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जैसे मार्कोनिकॉफ रूल था, एडिशन रिएक्शन के लिए यहां पर CH3 CH2 CHBr CH3। अभी बताया मैंने आपको ये एग्जांपल, अभी मैं फिर से ले रहा हूं इसको, ठीक है। KOH या NaOH आएगा, मीडियम रहेगा अल्कोहलिक मीडियम, समझ जाने का, मैंने अभी पूरा डिटेल आपको बता दिया, ठीक है, ओके।
अल्फा पे से जाता है Br, वो जाएगा K के साथ में, क्या बनाएगा KBr, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोनों बीटा यहाँ पर डिफरेंट है, बीटा पे से हाइड्रोजन जाता है अपने को पता है, यहाँ बीटा ये एक है, दूसरा बीटा ये है, जो अल्फा को कनेक्ट होते हैं उनको बीटा कहते हैं। तो बीटा पे एक CH3 है और एक CH2 है। अब डेफिनेटली यहाँ पर रूल ये बोलता है कि इन द एलिमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल मतलब जिसके बीटा अलग अलग है, in the elimination of unsymmetrical compound, hydrogen is preferentially removed from that carbon which has less number of hydrogen atom। तो यहां से जाएगा हाइड्रोजन बीटा पे से, यानी CH बन जाएगा। इसने Br लॉस किया है तो ये पहले से CH है, यहाँ पर CH3 बैलेंस नहीं हो रहा है, 3-3 बॉन्ड हो रहा है कार्बन के, 4 बॉन्ड के लिए अपने को इस पर डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बन गया ब्यूट-2-ईन मेजर प्रोडक्ट, 1 2 3 4 प्लस गया कौन KBr प्लस H2O, ये OH और ये H, H2O। ओके, तो ये गया ब्यूट-2-ईन, बन गया मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। पॉसिबिलिटी ऑफ माइनर प्रोडक्ट, इधर से भी जा सकता है H, तो CH3 CH2 CH, इधर से जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2, बाय प्रोडक्ट सेम, ब्यूट-1-ईन जो कि क्या रहेगा माइनर प्रोडक्ट, समझा। तो ये मेजर और ये माइनर, गेटिंग ओके। चलिए एग्जाम्पल 2 जरा ध्यान से देखो सब लोग, CH3 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 CH B Cl लेते हैं, CH3 नेम क्या है इसका, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। चलो हमने लिया अल्कोहलिक KOH या NaOH, अल्कोहलिक मीडियम, एलिमिनेशन होगा, ये अल्फा कार्बन है जहां हेलोजन लगा है, ये जाएगा K के साथ में KCl, ओके। ये भी बीटा, लेकिन हाइड्रोजन लेस कहां पर है, यहां पर, तो यहां से जाएगा क्या बनाएगा CH3C CH3, समझा आपको। तो क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2O, मेजर प्रोडक्ट 1 2 3, लेफ्ट से नंबरिंग होगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर नियरेस्ट भी और ब्रांच भी नियरेस्ट है। तो 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन इसलिए डबल बॉन्ड कितने पे है, 2 नंबर पे, इसलिए ब्यूट-2 ENE लगाते हैं हम डबल बॉन्ड के लिए, यानी अल्कीन के लिए, 2 मिथाइल ब्यूट-2-ईन, समझा, ओके नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 3 जरा ध्यान से, चेंज 1 2 3 4 5 6, नेम क्या है, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग देते हैं हम, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल और 6 कार्बन बोले तो हेक्सेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन, ओके। अल्कोहलिक KOH लिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अल्फा कार्बन यहां से जाएगा Cl, ये भी बीटा, किधर से जाएगा, यहां से जाएगा कि यहां से जाएगा, 2 पे से जाएगा 6 पे से जाएगा, हाँ क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड हो गए ना, जबकि यहाँ 4 बॉन्ड करने हैं आपको तो हाइड्रोजन कितने, 2 लगाना पड़ेंगे ना। तो ZZEF रूल के हिसाब से या ZSEF रूल के हिसाब से हाइड्रोजन लेस इधर है 2 पे, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये रहेगा अपना मेजर प्रोडक्ट, यहां से गया Cl, यहां से गया H और CH3 जैसे के वैसे, प्लस K के साथ गया KCl प्लस OH के साथ H2O बन गया। 1 नंबर यहां से दे सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 यहां पर क्यों दिया नंबर, क्योंकि ब्रांच यही है, पहले हेलोजन था यहां पर इसलिए इसको नंबर 1 दिया था,
ठीक है, अब मिथाइल के पास वाले कार्बन को नंबर 1 दिया, 1 मिथाइल। ओके, 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन बोलते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड आया तो क्या बोलते हैं? हेक्सीन। डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सीन। साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्स, 1 पे डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन। साइक्लिक है, हेक्स 6 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड इसलिए 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। समझा? मेजर प्रोडक्ट मतलब इसका माइनर प्रोडक्ट कौन रहेगा? इसका माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा? यहां से एच जाएगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा ना, तो नंबरिंग इधर से होंगी 1 2 3। बना दूं? बना देता हूं मैं। 6 पे से जाएगा हाइड्रोजन, जब 6 पे से हाइड्रोजन जाएगा और यहां से Cl जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पर आएगा। ओके, तो ये इस तरह से नंबरिंग होती है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं, मिथाइल ब्रांच और डबल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी किसको मिलेंगी? डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, लेकिन वो माइनर है। समझा? नो प्रॉब्लम, राइट।